एक वेद मंत्र के माध्यम से रखती हूँ। अथर्ववेद में आया श्रमेण तपसा सृष्टा ब्रह्मणा वित्तरिते श्रिताः। हम सभी जानते हैं कि यदि मनुष्य के जीवन में परिश्रम नहीं होगा, उद्यम नहीं होगा, तो कोई भी कार्य हम पूर्ण नहीं कर सकते, हम सफल नहीं हो सकते। छोटे से छोटे आयोजन को करने के लिए उसके पीछे कितनी मेहनत लगती है, आप सभी इस बात को जानते हैं। अभी प्रिय ब्रह्मचारी बहुत ही सुंदर कविता आपके समक्ष रख रहे थे और ऐसे ही ये छोटे छोटे ब्रह्मचारी किसी प्रकार से तैयार होंगे तो उसके पीछे क्या है? परिश्रम किसका? जो आचार्य लोग हैं उनका परिश्रम है, उनका उद्यम होगा, तभी जाकर के बच्चे कैसे बनेंगे? शिक्षित होंगे और शिक्षित के साथ साथ वह संस्कारवान बनेंगे। तो जीवन में परिश्रम का होना बहुत आवश्यक है। और देखिए गुरुकुलीय परंपरा हम देख रहे हैं, इसका जो शंखनाद किया वह किसने किया? महर्षि देवदयानंद क्या लिखते हैं कि गुरुकुल में कि बेटियों के जो विद्यालय हैं वो कैसे होने चाहिए? अलग होने चाहिए। और बेटों के गुरुकुल क्या होने चाहिए? अलग होने चाहिए। तो वह आर्य समाज के संस्थापक जिनमें आकाश की व्यापकता, सूर्य का तेज, चांद की चमक, पृथ्वी जैसा धैर्य, इन सबको मिलाकर के जो निर्माण हुआ वह जो आत्मा थी उसका नाम है स्वामी दयानंद सरस्वती। हम सभी जानते हैं। और उसको मूर्त रूप देने का कार्य यदि किसी ने किया कि गुरुकुलों को सबसे पहले बढ़ावा देने का या प्रथम स्थापना किसने की? तो स्वामी श्रद्धानंद जी ने की। कहां पर की? हरिद्वार में गुरुकुल कांगड़ी में। हम सभी इस बात को जानते हैं। तो वह कब हुआ? जब जीवन में परिश्रम है। और देखिए सामवेद में आया यो जागार तमृचः कामयन्ते यो जागार तमयम सोम आह तवाहमस्मि सख्य न्योकाहा। कहते हैं कि जो व्यक्ति जीवन में परिश्रम करता है, उद्यम करता है, कब तक? जब तक कि वो थक करके चूर नहीं होता तो उसके देवता भी मित्र नहीं बनते। आज हम चाहते हैं कि कैसे मित्र हो? अच्छे लोग हमारे मित्र हो। तो वह कैसे होंगे? जब व्यक्ति में क्या होता है? परिश्रम वह करता है, गुण उसके अंदर होते हैं, तभी सारा संसार उसका मित्र बन जाता है। आज कोई भी गुरुकुल खोले, किसी को सहायता की आवश्यकता हो, अतिशयोक्ति नहीं है, तो सब लोग जैसे गूगल पे सर्च करते हैं तो वैसे ही सर्च करते हैं कि कौन है व्यक्ति जो गुरुकुलों की सहायता कर सकता है। तो एक नाम आता है भोपाल जी का, जिनको हम सभी पिताजी कहते हैं। गुरुकुल नजीरबाग में हमारी सुधा दीदी भी वहां पर, उन्होंने भी वहीं पर पढ़ाई की है। हम बहुत छोटे थे, वो हमसे बहुत बड़े थे। तो क्या हुआ? किसी ने बताया कि आप गुरुकुल खोल रहे हैं तो उनसे आप संपर्क कर लीजिए। निस्वार्थ बस गुरुकुल खुलने चाहिए, मैं उसके साथ हूँ। यदि मैं कहती हूँ कि एक व्यक्ति इतने गुरुकुलों की सहायता कर सकता है तो हम सब मिल करके एक गुरुकुल को चला सकते हैं कि नहीं? चला सकते हैं। पर मन में उसके लिए क्या होना चाहिए? मन में उसके लिए संकल्प होना चाहिए। मैं ये बात इसलिए कह रही हूँ, हम कहते थे नगर नगर में गुरुकुल, गांव गांव में गुरुकुल, वह कैसे खुलेंगे? जब एक व्यक्ति संकल्प लेता है कि मेरे को गुरुकुल खोलना है तो उसका साथ देने के लिए यदि लोग रहेंगे तो उसका जो उत्साह है वह और भी अधिक बढ़ेगा। आप बताइए, 2 गुरुकुल खोलने का संकल्प ले रही हैं, छोटी बात नहीं है। तो हम सभी को मिलकर के क्या करना होगा? उसके लिए परिश्रम करना होगा, सहायता करनी होगी। तो निश्चित ही क्या है, वो बधाई के पात्र हैं। और अगले सत्र में जब आएंगे संभवतः वह गुरुकुल क्या होगा, उसका विस्तार हो चुका होगा। तो मैं कह रही कि जीवन में परिश्रम होना चाहिए, जीवन में उद्यम होना चाहिए। श्रमेण तपसा। फिर दूसरा पद आया तपसा, कि जीवन में तपस्वी बनना है। हम विचार करें कि तपस्वी कहते किसे हैं? आज आप देखते हैं कि मंदिरों के बाहर भीड़ लगी हुई है, व्यक्ति एक पैर पे खड़ा हुआ है, क्या कर रहा है? हाथ जोड़ करके एक पैर पे खड़ा हुआ है। कोई लेट लेट करके क्या कर रहा है? मंदिरों की परिक्रमा कर रहा है। आप उससे पूछिए क्या कर रहे हैं तो वह कहेगा मैं तप कर रहा हूँ। विचार करें, परमपिता परमात्मा ने बुद्धि दी है, विवेक दिया है, क्या वह तप है? केवल और केवल अपने शरीर को हम क्या कर रहे हैं? कष्ट दे रहे हैं। इसका नाम तप
नहीं है। यदि हम शास्त्रों को पढ़ेंगे तो जानेंगे कि तप क्या है। तो देखिए, जब युधिष्ठिर जी से पूछा गया, वहां पर एक बहुत लंबी चौड़ी प्रश्नावली होती है, तो वहां पर एक प्रश्न यह भी था कि तप किसे कहते हैं, कि तपः किम लक्षणम प्रोक्तम। तो उस समय उत्तर देते हैं तपः स्वकर्म वर्तित्वम, कि इस संसार में जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का पालन करता है वह व्यक्ति तपस्वी है। आज हम घरों में हैं, परिवार में हैं, प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है, विद्यार्थी का कर्तव्य है कि मुझे क्या करना है, निष्ठा पूर्वक ईमानदारी से अनुशासन में रहते हुए मुझे पढ़ाई करनी है। जो समाज में है वो क्या कर रही है, अपना कार्य कर रहे हैं, परिवार में माताएं अपना कार्य कर रही हैं, अपने अपने कर्तव्य को बड़े अच्छे से कर रही हैं, तो मानो क्या है, वह तप है। पर देखिए, जब आचार्य चाणक्य को पढ़ते हैं तो वहां पर आचार्य चाणक्य कहते हैं उनके सूत्र को जब तक इस परिभाषा में नहीं जोड़ा जाएगा तब तक तप की परिभाषा पूर्ण नहीं हो सकती। वो कहते हैं कि तपः सार इंद्रिय निग्रह, कहते हैं जो व्यक्ति जितेंद्रिय है वही व्यक्ति तपस्वी है। कितनी बड़ी बात कही, क्यों कहती। आज राष्ट्र की सीमा पर लोग खड़े हुए हैं, क्या कर रहे हैं, हमारे देश की रक्षा कर रहे हैं। उनका कर्तव्य है कि हमें रक्षा करनी है, पर विचार करें उस कर्तव्य के सामने यदि कोई बहुत बड़ा प्रलोभन उनको दे दे तो क्या हो जाएगा, लालच में आ जाए तो कर्तव्य क्या हो गया, धरा रह गया कि नहीं। पर जो व्यक्ति जितेंद्रिय होगा वह व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं हो सकता। इसलिए व्यक्ति को क्या होना चाहिए, उसको जितेंद्रिय होना चाहिए। तो इसलिए कहते हैं ना कि यदि मृत्यु का भय भी आपके समक्ष है, जो व्यक्ति अपने कर्तव्य पथ से विमुख नहीं होता वही व्यक्ति जितेंद्रिय है। बस यही सब शिक्षा से विभूषित होकर के ये राष्ट्र का भविष्य बच्चे तैयार होकर के क्या करेंगे, राष्ट्र की सेवा करेंगे, अपने माता पिता का नाम भी रोशन करेंगे। तो तब की परिभाषा है कि हमें क्या बनना है, हमें जितेंद्रिय होना है। श्रम हो गया, तप हो गया, फिर क्या आया, ब्राह्मण। हम विचार करें, आज जातिवाद में बटे हुए हैं, ये जाट है, ये गुज्जर है, ये है, परंतु हम विचार करें, हम अपने वेदों से शिक्षा लें, शास्त्रों से शिक्षा लें कि हम क्या हैं, हम सब क्या हैं, हम कहते हैं हिंदू हैं। पर विचार करें, इस हिंदू से पहले इस देश का क्या नाम था, आर्यावर्त था, और आर्यावर्त में रहने वाले सभी कौन थे, आर्य थे। हम विचार करने की आवश्यकता है। आप सभी ने अभी देखे, न्यूज के माध्यम से घटना देखी, क्या हुआ, धर्म पूछ करके क्या करा जा रहा था, उनको मारा जा रहा था। ये नहीं पूछा कि तुम कौन हो, जाति नहीं पूछी, वहां पर क्या पूछा, तुम्हारा धर्म क्या है, तुम हिंदू हो कि मुस्लिम हो, और ये देख करके क्या कर दिया, मार दिया गया। तो आज एकता और संगठन भी हमें होना चाहिए। हम पाठ करते हैं, ओम संगच्छध्वं संवदध्वं संभो वनांसि जानताम्। जब हम एक साथ होकर के मिल करके किसी भी कार्य को करेंगे तो कोई भी कार्य कठिन होने वाला नहीं है। और देखिए, जब ब्रह्मचारी या ब्रह्मचारिणी गुरुकुल में पढ़ती है, तो जिस समय वह गुरुकुल में पढ़ती है, वेदों को पढ़ती है, उस समय वह क्या कार्य हो रहा है, ब्राह्मण है, यज्ञ का कार्य हो रहा है। यज्ञ करना और कराना किसका कार्य है, ब्राह्मण का कार्य है। तो वह पढ़ने वाला जो विद्यार्थी वह क्या है, ब्राह्मण है। और वही बच्चा जब बड़ा होकर के क्या करता है, यदि देश की रक्षा करता है तो वह क्या कर रहा है, रक्षा का कार्य कर रहा है, तो वह क्या हो गया, क्षत्रिय हो गया। तो जिस प्रकार से गुण होंगे, कर्म होंगे, कार्य करेंगे, वैसे ही हमें क्या होगा, उसको जानना चाहिए। तो हमें विचार करना है कि हमें जातिवाद में नहीं बटना है। जब हम सब एक होंगे तभी हम राष्ट्र को क्या कर सकेंगे, हम बचा सकेंगे। मैं कह रही थी, सबसे पहले गुरुकुल की स्थापना किसने की थी, स्वामी श्रद्धानंद जी ने। हम उनका जीवन जानते हैं कि वह पहले उनका जीवन क्या था, और किसके, महर्षि देवदयानंद के प्रवचन को सुनने के पश्चात उनका पूरा जीवन बदल गया। हम लोग न जाने कितने प्रवचन सुनते हैं, है ना जाने स्वाध्याय करते हैं,
पर जब तक हम सुनते हैं मन में एक आवाज आती है कि नहीं, आज से मैं भी क्या करूंगा, सही मार्ग पर चलूंगा, ऐसा कार्य करूंगा। पर वह संकल्प कब तक होता है, जब तक हम बैठे हैं और बाहर जाने के बाद हम उसको भूल जाते हैं। संकल्प हमारा विकल्प रहित होना चाहिए और प्रचंड पुरुषार्थ हमारा होना चाहिए। स्वामी रामदेव जी रोज कहते हैं ना कि किस प्रकार से हमें कार्य करना चाहिए, तो जब ऐसा होगा निश्चित ही हम जीवन में सफल होंगे। मैं श्रद्धानंद जी की बात कर रही थी, जिस समय गुरुकुल की स्थापना की और कुछ ही वर्षों में क्या हुआ, उसकी धुंध भी चारों दिशाओं में फैलने लगी। अंग्रेज थे उस समय, अंग्रेजों का जमाना था। क्या कर रहे थे, कहते कि वह विचार करने लगे कि जो भी गुरुकुल में आता है, नहीं बाहर से भारत में आता है, वह गुरुकुल में जाता है। बड़े बड़े नेता उस समय के गांधी जी, लाला लाजपत राय, ना जाने जितने भी लोग थे, आते और स्वामी श्रद्धानंद जी से मिलने के लिए जाते थे। अंग्रेजों में हलचल हो गई कि लगता है कि हमारे खिलाफ वहां पर कोई योजना हो रही है, हमें समाप्त करने का कोई षड्यंत्र चल रहा है। और क्या हुआ, वहां पर इस प्रकार का जो विभाग था उसने सीआईडी ने सूचना दे दी। और जब सूचना दी गई तो क्या हुआ, इंग्लैंड से आए लोग आए और क्या कहा, वहां पर आकर के गुरुकुल का निरीक्षण किया। अतिथि देवो भव की परंपरा हमारी रही है, उनका आतिथ्य हुआ, सत्कार हुआ। और उसके पश्चात क्या हुआ, कहते हैं स्वामी श्रद्धानंद के जब कद को देखते हैं, उनका ओरा देखते हैं और इतना तेज देखते हैं तो प्रभावित हो जाते हैं। उसके पश्चात कहते हैं कि हम आपके गुरुकुल का निरीक्षण करना चाहते हैं। कहा ठीक है, और वह जाते हैं गुरुकुल का निरीक्षण करते हैं। देखिए एक एक कक्ष को देखते हैं, आचार्य कक्ष को देखते हैं, व्यायामशाला कक्ष, यज्ञशाला, जितने भी वहां पर थे सब कुछ उन्होंने देखा। और देखने के पश्चात क्या हुआ, जो उनको सूचना मिली थी वो उनको वहां पर नहीं मिला। फिर स्वामी श्रद्धानंद जी से मिलते हैं और क्या कहते हैं कि हमें ऐसी सूचना मिली थी कि यहाँ पर बम बनाने की फैक्ट्री तैयार की जा रही है, पर हमें ऐसा कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। स्वामी श्रद्धानंद जी कहते हैं आपको ठीक पता चला था यहाँ पर बम बनाने की फैक्ट्री तैयार की जा रही है। कहते हैं हमें तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं मिला। और क्या करते हैं, अपने सारे ब्रह्मचारियों को बुला करके एक साथ पंक्तिबद्ध खड़ा कर देते हैं और क्या कहते हैं कि मेरे एक एक ब्रह्मचारी को ध्यान से देखना, जब इस देश में, इस राष्ट्र में आवश्यकता पड़ेगी, मेरा एक एक ब्रह्मचारी बम का कार्य करेगा, यही मेरे बम है। और देखिए इस प्रकार से ब्रह्मचारियों को तैयार किया जाता था। आज फिर से पुनः वही आवश्यकता है, बम बनाने की आवश्यकता है, निर्भीकता की आवश्यकता है कि हमें क्या करना है, ये प्रोडक्ट केवल और केवल गुरुकुल में तैयार किए जा सकते हैं। इसलिए हम गुरुकुलों का जितना संवर्धन संरक्षण कर सकते हैं हमें करना चाहिए, ये हमारा दायित्व है। देखिए कहते हैं कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने बच्चे को गुरुकुल में पढ़ाना चाहिए, पर कहते हैं यदि आप अपने बच्चों को गुरुकुल में नहीं पढ़ा सकते, जो गुरुकुल में पढ़ रहे हैं, आप उन एक एक बच्चों की छात्रवृत्ति दे सकते हैं, आप उनका पैसा दे सकते हैं। आप ऐसा देंगे तो क्या है, जो आपका कर्तव्य है इस समाज के प्रति, इस राष्ट्र के प्रति, आप उस कर्तव्य का क्या है, निर्वहन कर सकते हैं। इसलिए मैंने कहा कि गुरुकुलों में बम बनाए जाते थे। और देखिए हमारी जो वैदिक संस्कृति है वह यही कहती है कि किस प्रकार की संतानें होनी चाहिए। तो क्या कहा, मम पुत्र शत्रुघ्नो अथो वे दुहिता विराट उताहमस्मि संजय। वहां पर कहा गया कि मेरे संतानें कैसी हो, मेरी संतानें शत्रुओं का हनन करने वाली हो, विविध विद्याओं से सुशोभित हो। वह कब होगा, जब हम शस्त्र और शास्त्र दोनों विद्याओं से विभूषित होंगे। आज हम कहते हैं ना, शस्त्रेण राक्षिते राष्ट्रे शास्त्र चर्चा प्रवर्तते। एक हाथ में शस्त्र हो और एक हाथ में शास्त्र हो। जब आवश्यकता पड़े तो आप क्या करें, जैसे विद्वान लोग अज्ञानता अंधकार को समाप्त करते हैं, किसके द्वारा, ज्ञान के द्वारा। पर आवश्यकता पड़े तो क्या करना है, शस्त्र भी उठाना है। कहते हैं कि जैसी शिक्षा होती है वैसा कार्य होता है। बस 2 मिनट में अपनी बात को पूर्ण करके, मेरा समय मुझे लगता है हो रहा है। आप देखिए मैं कह रही थी जैसी शिक्षा होती है वैसा कार्य होता है। बौद्धों के समय क्या हुआ, कैसी शिक्षा दी जा रही थी,
कहते अहिंसा परमो धर्म का पाठ पढ़ाया जा रहा था। हमने एक लाइन तो याद कर ली, अहिंसा परमो धर्म, बहुत अच्छी बात है। हमारी संस्कृति कहती है कि जीवन में अहिंसा का पालन करना चाहिए, हिंसा नहीं करनी चाहिए, मारपीट नहीं करनी चाहिए, परंतु क्या कहा, हिंसा तथैव च। यदि आवश्यकता पड़े समाज और राष्ट्र के लिए शस्त्र उठाना पड़े तो उसके लिए भी हमें क्या होना है, हमें तैयार रहना है। बौद्धों के समय अहिंसा का पाठ पढ़ाया जा रहा था और क्या था, खिलजी इस बात को जानता था कि नालंदा विश्वविद्यालय में जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं सबको अहिंसा का पाठ पढ़ाया जा रहा है। उस समय 4000 विद्यार्थी वहां पर पढ़ते थे और वह आश्वस्त होकर के कितने लोगों के साथ, केवल 200 लोगों के साथ उसने क्या कर दिया, नालंदा विश्वविद्यालय पे आक्रमण कर दिया। 4000 विद्यार्थी यदि ईंट पत्थर भी बरसाते तो उनको भगा तो सकते थे, परंतु शिक्षा थी, अहिंसा का पाठ पढ़ाया गया, सबने अपनी गर्दन झुका करके अपने आप को क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। इसलिए हमारी संस्कृति कहती है पयः पानम भुजंगानाम केवलम विषवर्धनम, कहते हैं कि भुजंगों को दूध पिलाने से कुछ भी होने वाला नहीं है। यदि एक गलती हो जाए तो तभी उसको क्या कर देना चाहिए, समाप्त कर देना चाहिए। तो हमारे जो इतिहास है हम जब उसको पढ़ेंगे, शिक्षा लेंगे, तभी जाकर के क्या होगा, हमारा राष्ट्र जिसको क्या विश्व गुरु कहा जाता था वह तभी होगा। हम कहते ना हम कौन थे, तो हम कौन थे, हमारी संस्कृति क्या थी कि एक देश प्रसूतस्य सकाशात् दक्र जन्मनः स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन् पृथिव्यां सर्वमानवाः। पूरे विश्व के लोग आचार्यों के चरणों में बैठ करके अपने चरित्र की शिक्षा लिया करते थे। तो ऐसा हमारा देश था। श्री राम श्री कृष्ण के हम सभी वंशज हैं, तो उन सबको क्या करना होगा, उन गुणों को भी धारण करना होगा। केवल हाथ पर हाथ रखे रहने से कुछ भी होने वाला नहीं है। हम कहने लगे कि अजगर करे ना चाकरी, पंछी करे ना काम, मनुदास कह गए सबके दाता राम, है ना। हम पी करके नाली में पड़े हुए हैं और कहने लगे हमारे कौन है, सब करने वाले कौन है, राम है। तो ऐसा होने वाला नहीं है। हम सभी क्या कहते हैं कि राम 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 कहिए और जिस विधि राखे राम उस विधि रहिए। इसको बदलना होगा, हमें कहना होगा कि राम 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 कहिए और जिस विधि रहे राम, जिस विधि रहे राम उस विधि रहिए। तो उस मर्यादा का हमें पालन करना होगा, तभी जाकर के हमारी संस्कृति को हम बचा सकते हैं। एक व्यक्ति का काम नहीं है, सभी को मिलकर के करना होगा। केवल हाथ पर हाथ रखे रहने से तो हार होती है और भुजाओं की बल्ली से नैया पार होती है। पैर जब उठते हैं अड़िग विश्वास लिए तो सच मानिए राह देने के लिए क्षितिज में भी दरार होती है, राह देने के लिए क्षितिज में भी दरार होती है। और 2 पंक्ति के साथ अपनी वाणी को विराम कि एक दिन मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, एक दिन मैंने सूर्य से बस जरा सा यूं कहा, आपके साम्राज्य में इतना अंधेरा क्यों रहा। तब तमाकर वह धारा, मैं अकेला क्या करूं, तुम सबके लिए भला मैं कब तक मरूं। सूर्य की आराधना के चक्करों में मत पड़ो, संग्राम यह घनघोर है। कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ूं, कुछ तुम लड़ो, कुछ मैं लड़ूं। बस इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम